सदगुरु सुखराम जी महाराज और राजा तांत्या टोपर आपस में सवाल चलियो। तांत्या टोपर महाराज ने पूछ लियो है, कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन वास। गुरुदेव से तांत्या पूछ रहा है, हो गुरुदेव, जब सदगुरु विधि से कोई हंस भजन करके समाधि अवस्था में जाता है तो उस समाधि में कैसा सुख है, क्या क्या लील विलास है, कैसा आनंद है। के तात्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन वास, और ये समाधि कौन से देश में लगती है, खंड में लगती है, पिंड में लगती है या फिर ब्रह्मांड में लगती है, और उसमें किसका निवास है, कौन वास। तो महाराज फरमाते तांत्या टोपी से कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो, पण आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाए। तिरपत हुए जब हंस फेर समाध लगाई, कै सुख देव सुनता तिया मालूम है रे जो, ये सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं तांत्या, सुख की तो कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि तीन लोग में ऐसा सुख है ही नहीं। इसलिए महाराज फरमाते मैं तेजे क्या बताऊँ, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो, पर आनंद सुख बैकुंठ का, बैकुंठ में जो सुख है, अगर मैं कहूँ कि ऐसा है तो मेरा दिल नहीं मानता, क्यों उससे कहीं करोड़ों गुना सुख वहाँ ज़्यादा है। ये तो क्षणिक सुख है और वो सुख अखंड सुख है, कभी मिटने वाला नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, पर आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, मेरा दिल नहीं मानता, मैं तुलना नहीं कर सकता, दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाए। तांत्या ये सुख तुम्हें देखना है तो सदगुरु विधि से भजन करके उस अवस्था में जाओ और फिर देखो। और तिरपत हुए जब हंस फिर समाध लगे, जब वो भजन करने वाली आत्मा उन सुखों से तिरपत नहीं होती है तो फिर भजन करके फिर वापस समाधि अवस्था में चली जाती है। और क्या सुखदेव सुन तांत्या आ मालूम है रे जोई। और महाराज कहते हैं, हे तांत्या, मैंने ये बिल्कुल बात जोई यानी देख के लिखी है, मैंने अनुभव करके लिखी है जोई। सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। इसलिए महाराज फरमाते, अब तांत्या ने पूछा, हो महाराज ये कौन सी देश में लगती है, तो महाराज फरमा रहे हैं तांत्या, महाराज त्रिकुटी से आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाधि अवस्था की बात उसने पूछी थी। तो पहले समाधि त्रिकुटी में लगती है ध्यान समाधि, इसके बाद में इकट समाधि लगती है। तांत्या ने इकट समाधि के बारे में पूछा, तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि माया और प्रकृति आगे जोत कहाए, अजर लोग लग सुख की निज मन के दिल माय, निज मन के दिल माय, देश नौ आगे होई वाखिया घमनाय, पुरस जाने पण सोई, सुख राम कहे सुनता तिया, देश पर करे माय, माया और प्रकृति आगे जोत कहाय। सदगुरु जी महाराज तांत्या टोपी से कहते हैं, तांत्या त्रिकुटी से थोड़ा सा ऊपर माँ माया का लोग है, उसके आगे प्रकृति लोग है, और उसके आगे ज्योति लोग है, और उसके आगे अजर लोग है। इन चारों लोगों के सुख की बात करें तो महाराज के निजमन के दिलमान, कोई निजमन से इन्हें अनुभव कर सकता है और अपना अनुभव बता सकता है कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, लेकिन लिख के वो भी नहीं बता सकता। निजमन कह दिल माय, निजमन के दिल माय, देश नौ आगे होई। और इन चारों से 9 लोग आगे है, क्योंकि महाराज ने लिखा 13 लोग त्रिकुटी आगे, तो ये 4 लोग, इसके आगे 9 लोग और है, वो ब्रह्म के लोग है, वहाँ की यहाँ गमना। इस 3 लोग में उन लोगों को कोई जानने वाला नहीं है। पुरुष जाने पर सोई, अगर कोई वेदीजन है, कोई जानता है तो वो आपको उसका अनुभव करा सकता है। सुखराम कहे सुन तांत्या, देश परख रे माय। और सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं तांत्या टोपी से, तांत्या तुम्हें वो लोग देखना है, तुम्हें इसकी परीक्षा करनी है तो देश परख रे माय, अपने अंदर ही देखना है। आपो खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारण आया। सदगुरु जी महाराज कहते हैं, जो कुछ है इस केवल की भक्ति में सब घट परचा है, इसके घट के अंदर ही आपको अनुभव होगा, बाहर कुछ भी मालूम होने वाला नहीं है। बाहर जो भी मालूम हो रहा, जो भी चैन चमत्कार पर्चा बता रहे, वो सब बैरंग पर्चे हैं, वो माया के पर्चे हैं, वो केवल के पर्चे नहीं हैं। इसलिए महाराज ने लिखा, तांत्या देश परख रे माय। और वही बात कबीर साहब ने लिखी, एली बायर भटके काए,
तारे सब सुख है घट माए, हेले बायर भटके गाए, तारे सब सुख है घट माए, हेले घट रो ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन आरो, हेले घट रो ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो, हेले वारे करो ओळखाए, थारो जन्म मरण मिट जाए, हेले वारे करो ओळखाए, थारो जन्म मरण मिट जाए। बोले नोटिन कर दो। सदगुरु जी महाराज फरमावे, कवि साहब कहे, हेली बायर भटके काई सब सुख है इन घटमाई। जिससे तुम मिलना चाहते हो, देवी देवता वो परमात्मा, जिससे भी आपको मिलना है, आपका गुरु, चाहे 3 लोग में कोई भी हो, चौथे लोग ससुर परमात्मा से भी मिलना है, तो वो सब अंदर ही आकर के मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, हेली बायर भटके काई सब सुख है इन घटमाई। ये जो मानव शरीर आपको मिला, ये जो घट मिला है, ये बहुत ही कीमती है। आपने इसकी कीमत नहीं पहचानी। 84 लाख जाति जून में ऐसा घट किसी के पास नहीं है, उसमें आपके देवी देवता भी शामिल है। आप इससे जो चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्र शरीर आपको मिला है, नर नारायण रूप मिला है आपको। पूरी 84 लाख जाति जून देवी देवता, वो ब्रह्म, वो सृष्टि का मालिक विष्णु महादेव शक्ति देवी देवता, कोई भी मोक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन आप मोक्ष में जा सकते हो। ये स्वतंत्र शरीर आपको मिला है। उन सबको कारणिक शरीर मिला हुआ है, किन्हीं न किन्हीं कारण से वो प्राप्त हुआ है। आपको ये कारण से नहीं मिला है। ये तो परमात्मा या तो 43 लाख 20 हजार वर्ष बाद में एक चांस देते हैं। नरदे का अपनी स्वयं रूप दे के भेजते हैं, जा मैं तेरे को कार्जिक दे देता हूँ। सारे कर्म इसी से होते हैं, तो वापस सारे कर्म काटना है तो परमात्मा अपना रूप अपन को दे के भेजते हैं। सारे कर्म इसी से होते हैं, तो कर्म कटेंगे भी इसी से। इसीलिए महाराज ने लिखा, लख 84 झूण में एक मानव देई होय, गुण भारी करतार सु, ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाए धरे मिनका दे सोई। ऐसा भारी गुण इस परमात्मा ने इसके अंदर डाला है। वो मोक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन आप मोक्ष में जा सकते हो। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आप जा सकते हो। आप स्वतंत्र हो। बाकी 84 लाख जाति जून परतंत्र है, उसमें आपके देवी देवता वो सब परतंत्र है। वो उनकी इच्छा के माफिक नहीं कर सकते। जितना वादा है उतना ही वो कर सकते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हो। आप पाप करो, पुण्य करो, धर्म करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, देवता भी आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आपको स्वतंत्र देह मिली है, और ये कार्जिक देह मिली है अपनी आत्मा का कार्य करने के लिए। ये अपने कुटुंब परिवार का लालन पालन या रात दिन इसी खेती में, बाड़ी में, धंधे में, व्यवसाय में लगे रहेंगे, इसके लिए ये नहीं मिली है। इसके लिए तो महाराज फरमाते, पेट भरे का काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, और अपन नरदे पाकर के यही काम करते हैं, तो अपने कौन सा ईद का काम किया। इसीलिए संतों ने लिखा, नाहे कुटुंब संग आवे हो मारे लेना, अभी हो मारे ले, नाहे कुटुंब संग जाए लिए, नाहे कुटुंब संग जा। आठे मिलियन आठे भी चढ़ा मारे ले, आठे मिलियन चढ़ा मारे ले, ध्यान झोरे रे भलाए लिए, जाने झोरे रे वाला। अरे संत याद दिलाते, जब आप आए थे क्या कुटुंब परिवार साथ लेके आए थे? यहीं से लिया है तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके साथ एक भी चलने वाला नहीं है, तो चलेगा कौन? जो आपने कर्म किए हैं वो आपके साथ चलेंगे। किया कर्म चलेगा रे साथे, धका बहुत विध खाए प्राण रे समझ सिमरो। अगर समझ के सिमरण नहीं किया परमात्मा की भक्ति के लिए, नरदे आपको मिली है। गर्भवास में आपने कॉल किया उस परमात्मा से कि मुझे इस गर्भवास से बाहर काट दे, मैं तेरे को सासों सास सिमरण करूंगा। और बाहर आकर के अंगूठा बता दिया कि जो इसके अंदर जाएगा वही राम राम करेगा। लेकिन बच्चा वो छूटने वाली नहीं है, वो तो गर्भवास तैयार है। आप किसी जोन में जाओ, 84 लाख जाति में घोड़ा गद्दा कुछ भी बनोगे, गर्भवास तैयार है। वो मलमूत्र तैयार है, उससे बचना है तो ये नरदे है। अपनी आत्मा का कार्य कर लो, सारे कर्म मिटा करके उस आनंद लोक में चले जाओ, फिर वापस इधर गर्भवास में आने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए संत याद दिलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कुटुंब परिवार को छोड़ करके कहीं चले जाओ या आपको वैराग्य हो जाए। ज्ञान से समझना है, कुटुंब परिवार के साथ रहते हुए, इनका लालन पालन करते हुए कुछ समय ऐसा निकालना है
कि इनको अंदर से कि भाई ये एक भी मेरे साथ चलने वाले नहीं है, इस संसार को झूठा समझना है, एक दिन मुझे यहाँ से जाना है। तो पेट का और ठेठ का अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना है। ये आत्मा कहाँ से आई है और जब ये घर छोड़ेगी तब कहाँ जाएगी? अपने लिए तो अपने ये मकान बिल्डिंग मेल माल ये बना लिए, सर्दी गर्मी अपने इसके अंदर सो जाते हैं, लेकिन जब ये आत्मा घर छोड़ेगी ये कहाँ रहेगी? जैसे जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार 84 लाख जाति जून अपन देख रहे हैं। देखो बिना इनके मेल मारे है क्या, सब तकलीफ पा रहे हैं, तो वो तकलीफ अपने भी पाई और वही तैयार है अगर भक्ति नहीं की तो। इसीलिए संत याद दिलाते हैं, इसीलिए संत कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं हेली बायर भटके काई सब सुख है इन घटमाई। जिनसे आपको मिलना है, देवी देवता अवतार गुरु अपने पूर्वज कहाँ बैठे हैं, सबसे मिलना है। पूरा 3 लोग इसके अंदर समाया हुआ है, बाहर खंड में है तो पिंड में भी, ब्रह्मांड में है वो भी पिंड में है, लेकिन इसके अंदर आपको उतरने का रास्ता मालूम होना चाहिए। इसीलिए बाहर जो अपन मंदिर बनाते हैं उसका दरवाज़ा अपन खोलते हैं, उसमें सेवा पूजा करते हैं, लेकिन वो एक तत्व का बना हुआ है वो मूर्ति, और वो बोल के जवाब भी नहीं देती है। और ये देवरा 5 तत्वों का बना हुआ है और बोल के जवाब देता है, लेकिन इसकी सेवा अपन भूल गए, उस बाहर उसकी सेवा करते हैं। इसीलिए संत याद दिलाते हैं कि भाई जो कुछ है जिससे आप मिलना चाहते हैं वो आपके अंदर ही बैठा है, बाहर परमात्मा नहीं है, वो राम जी आपके अंदर ही है। लिखा कबीर साहब ने दूसरी एली में, सुखरात फूल गुलाब रो मारिए ले, सुखरात भरो मारिए ले, सब घाट रायो है समाये लिए, सब घाट रायो है समा के वो कैसे लख बावसी मारिए ले, के वो कैसे लख बावसी मारिए ले, घुरा बिना लखियों नी जाए लिए, घुरा बिना लखियों नी जा। वो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन आपने तो इसका दरवाजा खोला ही नहीं। इसीलिए मना लिखा, चलता देवल पूज मेरे प्राणी, मैं बसे रही जा दो, पायण देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंदो रे। ये चलता फिरता देव रहा है, बोल के जवाब देता, आशीष देता है, लेकिन आपने इसका दरवाजा खोला ही नहीं। ये कैसे दरवाजा? मरान लिखा, तन देवल मुख दरवाजो। ये शरीर है, ये आपका मंदिर है, 9 महीने लगे देवता को इसको करने में, लेकिन उनसे ये हिला डुला नहीं। तब उस परमात्मा ने अपनी आत्मा रूपी अंश को इसके अंदर भेजा, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की, तब ये हिलने डुलने लगा। तो उस परमात्मा से मिलना है तो इसके अंदर मुखारबिंद से अंदर उतरना पड़ेगा आपको। और अंदर उतरेंगे कौन? ऐसे वेदीजन संत सदगुरु। इसीलिए महाराज ने लिखा कि बांधा शरण सदगुरु की कह रहे। किसकी शरण लेनी है? सदगुरु की। बाकी 3 लोग में और दूसरे बहुत से बैठे हैं, उनकी शरण बता देते, लेकिन उनकी शरण से आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए इस पूरे 3 लोग 14 भवन में एक सदगुरु ही ऐसा है जो आपको इस भवसागर से पार कर सकता है। आप भरोसे मत रहना कि मेरे गुरु, मेरी देवी देवता, मेरा कुल देवता, कोई आपको पार नहीं कर सकता। इससे पार करने वाला एक सदगुरु ही है। जे तुझे पार लांगना चाहिए, सदगुरु से मिल तो रहिए, सदगुरु पार उतारे। हाँ, तो और संसार का दृष्टांत देके संतों ने समझाया कि नावड़िया होता नाव चलाने वाला, अगर समुद्र से पार होना है तो उससे मिलना पड़ेगा। ऐसे ही ये भवसागर रूपी समुद्र भरा है और संसार विषय रस भरियो, जटे नाव लगे नहीं, ढूंढो भजन बिनु कटे बतावेला मुंडो। सदगुरु जी महाराज से भेद लेके आपको भजन करना पड़ेगा। वो विधि बताएंगे, उस विधि में वो पराक्रम है कि आप भवसागर से पार हो जाओगे, अपने कर्मों से जब रहित हो जाओगे। कर्म काटने की विधि वो सदगुरु बताएंगे। इसीलिए संत याद दिलाते हैं, कबीर साहब ने लिखा, मुझको कहाँ ढूंढे बंदा, मैं हूँ तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद, ना मैं काशी कैलाश में, ना मैं जप तप यज्ञ व्रत और दान में, मैं तो बसता हूँ विश्वास में। तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, तुझे मुझे बाहर ढूंढ रहा और मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप घर का काम करो, गृहस्थ का काम करो, सब कुछ करते हुए थोड़ा सा समय निकल के आपको भेद से भजन करना है। जैसे आड़ जानवर रहता है, वो पानी में भी तीता है, लेकिन परे भींगने नहीं देता, जब उसकी इच्छा होती वो उड़ जाता है। तो ऐसे ही आपको संसार में रहते हुए, इस संसार में लिपाईमान नहीं रहना है कि ये मेरा है, ये कुटुंब मेरा, इनके साथ रहते हुए, इनका लालन पालन करते हुए मन में उस, जैसे वो आड़ जानवर जल से अलग रहता है, ऐसे ही आपको संसार से अलग रहना है कि ये एक भी मेरे साथ चलने वाले नहीं है, मुझे अकेले कोई जाना है, मेरा जवाब अकेले कोई देना है। और साथ क्या चलेगा? किया कर्म चलेगा रे साथे, धक्का बहुत विध खाए प्राणिया रे समझर सिंहरो। तो आए अपन किस लिए आए? तो पाप उतारने और 10 मिनट लिया, और यहाँ आके आए तो किस लिए? ये भारतखंड की भूमि बड़ी ही पराक्रमी भूमि है। ऐसा
भूमि बाहर नहीं है विश्व में कहीं भी। महाराज ने लिखा भारत खंड में नरदे पाई बड़े दिशावर आयो। परमात्मा ने आपको बहुत बड़े दिशावर में भेज दिया है, और दिशावर में जाकर के भी अगर आप कमाई नहीं कर सकते, आपके बच्चे कमाई नहीं कर सकते, तो गांव में कभी कमाई नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने इस पूरा विश्व में से चुन करके आपको भरतखंड ये दिशावर है, क्योंकि जितने भी साधु संत, जितने भी केवड़ी भगवंत हुए भारतखंड में हुए, बाहर नहीं हुए। इसीलिए परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत भारी कृपा की, आपको भारतखंड में नरदे दी, ऐसे सताधारी संतों का सानिध्य मिला, ये सत्संग मिल रही है। अब क्या चाहते हो? इसलिए सदगुरु जी महाराज ने लिखा, नरदे दीनी राम जी और सदगुरु दीना ज्ञान। अब घोड़ा हाँको भाई चौड़ा ने, ये आपके हाथ में है। अब सदगुरु जी महाराज मौजूद है, सदगुरु जी महाराज की सत्ता मौजूद है, भारतखंड आपके पास है। सतयुग द्वापर त्रेता के नियम अलग थे, उनमें 7 पोर तुम राम रटी जो, 1 पोर निंद्रा ले लीजो, तब मोक्ष की प्राप्ति होती थी। 21 घंटा राम राम करना पड़ता था और 1 पैर नींद लेनी, फिर बाकी का काम कब करेंगे? लेकिन उस समय ये झंझट नहीं था कि खाना पकाना है, खाना कहीं से फल तोड़ लिया, खा लिया और पेट भर लिया। अभी तो किसी के खेती में या किसी के मतलब प्लॉट में ही लगा हुआ फल तोड़ो तो आपको मारेंगे, मेरा फल कैसे तोड़ लिया। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो अब कलयुग में निभे नहीं कोई, कलयुग में ये बातें चलने वाली नहीं है, कलयुग का नियम अलग है। इसीलिए संतों ने ज्ञान में विज्ञान लगा करके, संत बड़े दयालु होते, उन्होंने देखा कि सतयुग द्वापर में लाखों वर्षों की उम्र होती थी जीव की, लेकिन अब कलयुग में तो 100 वर्ष की आयु, और कई तो उससे पहले ही चले जाते हैं। इसलिए संतों को दया आई तो उन्होंने ज्ञान में विज्ञान लगा करके ऐसी विधि निकाली कि एक सांस में आपके 70 करोड़ नाम आएंगे। कितने? 70 करोड़। और अपने ऊपर देवाला कितना है? रोजीना सासा घटे 600 शस्त्र 21, 600 शस्त्र 21 भजन बिन सभी थोती कैदा सग्राम रात दिन बाचो पोती। पोती भासने से कार्य हरने वाला नहीं है, पोती भासने वाले को भी भजन करना ही पड़ेगा। इसलिए 21,600 एक दिन का इस कोठड़ी का किराया है। और जब अपन सदगुरु विधि से भजन करेंगे तो एक सासा में 70 करोड़ नाम आएंगे, पूरा किराया चूकता हो जाएगा और एटीएम बैलेंस आपके साथ रहेगा। ईद का लाभ कमाई, वो अलाभ कमाई आपके साथ लगेगी। इसलिए सदगुरु विधि अनगिनत गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ सास उसास में होत है सिमरण 70 करोड़। जब आप सदगुरु विधि से भजन करोगे एक सासा में 70 करोड़ नाम आएंगे। जैसे हनुमान जी के रग रग में राम राम हुआ था, ऐसे ही 3.5 करोड़ रुमावली आपकी राम राम करेगी। और 20 नाम आप उसास में लेोगे, 20 और 3.5 करोड़ को गुणा कर लो, 70 करोड़ नाम एक सासा में आएंगे। तो कितना भी देवड़ा है आपका सब चूकता हो जाएगा। जो धर्मराज जी से आपने कोल किया वो भी कोल पूरा हो जाएगा। और अगर आप दूसरी विधि से करोगे तो 21,600 नाम आप कभी नहीं ले सकते। इतना तो वो मूल मांगता कौन? धर्मराज जी। मूल माए मिनका दे हरी ब्याज माए दुख पासी। इतना तो मूल है। अपन किसी से पैसे लाते हैं तो उसका ब्याज लगता है ना, तो धर्मराज जी ने अपने ये सासा दी, इसका मूल 21,600 नाम तो उसको देना। किसको? धर्मराज जी को। और ब्याज अलग है। ब्याज कितना है? वो क्या ब्याज में पूरी 84 लाख जाति जून का चक्कर कटूंगा, इतना ब्याज है। तो हिसाब कर लो, विचार कर लो, ये नरदे किस लिए मिली है? जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे से बाता क्यों भूल गयो या मुख पड़सी है। ये आपको परिवार का लालन पालन करने या अपने कुटुंब परिवार का लालन पालन करने के लिए नहीं मिली है। अरे वो तो काम पशु पक्षी भी करते हैं। ये आपको अपनी आत्मा का कार्य करने के लिए मिली है। इनके साथ रहते हुए, इनकी सेवा करते हुए और अपने आत्मा का कार्य करना है ना। इनको छोड़ना, इनको छोड़ दिया तो बदला और बाकी रह जाएगा। 1 जून का और गोता खा जाओगे। भजन करते हुए भी गोता है, लेकिन इनकी लालन पालन महाराज ने लिखा, दे दिया ही बदला चूके तो भी सस्ता जान। इनके लिए चाहे अपना शरीर चला जाए सेवा में, कोई गम नहीं, लेकिन इनकी सेवा करते हुए, इनका कर्जा चुकाते हुए अपने आत्मा का कार्य करना, पेट का और ठेठ का। इसलिए संतों को दया आई कि अकल युग में बहुत कम आयु है। इसलिए उन्होंने कहा, 1 पोर तुम राम रटीजो 7 पोर सारा ही कर लीजो। 21 घंटा अपने घर का काम करो, गृहस्थ का काम करो, कुछ भी करो, सिर्फ 3 घंटा, वो भी एक समय नहीं, जब आपको टाइम मिले। आधी रात को भी आधा घंटा, 10-15 मिनट दिन को टाइम मिल गई, जब भी आपको टाइम मिले वो परमात्मा आप सदगुरु विधि से भजन करोगे तो वो हाजिर रहेगा। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो जब तैयार, आदि पायली, कोई नियम नहीं। जब आपकी इच्छा है, जब आपकी नींद खुले आप भजन में लग जाओ, वो परमात्मा आपकी हाजिरी में खड़ा रहेगा और वो आपके लेखे में लिखे जाएंगे कितने नाम आपने लिए हैं। इसीलिए महाराज इधर तांतिया टोपी को समझा रहे हैं कि तांतिया देश परख रहे माँ, हे तांतिया तेरे को इन देशों को परखना है तो सदगुरु विधि से भजन करके इसके अंदर उतरना पड़ेगा। वही बात प्रेमदास जी महाराज ने लिखा, प्रेम नाम गुप्त भज बारे बके बलाय और बारे डाले बीज रे जीव जंतु चुग जाए। खेत में जाते तो क्या बीज बाहर बिखेर के आते हैं, जमीन के अंदर बोते हैं, जब बीज उगते हैं तो ऐसे ही नर्तन खेत नाम कण निभजे और मोती पुल का भाया। जब पुल में बाते हैं तो मोती पैदा होते हैं। तो अब कलयुग ये पुल आ गया है। कलयुग वारो मोक्ष कौन भरत खंड के माई भजन करे सो जीव रे वारे उर्जे आय
वारे उपजे आई ज्ञान केवल घटावे, और दर्शन कर कर हंस मोक्ष करोड़ा लग जावे। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय, कलयुग वारो मोक्ष कौन भरत खंड के वारा। यानी ये समय आ गया है। स्वरूपे संतान भिन्न हो धिन्न हो धिन्न। जिनको कलयुग के अंदर नरदे मिली है वो भागी नहीं, वो बड़ भागी जीव है, बड़ भागी। और वो बड़ भागी जीव ही सदगुरु की शरण में आएंगे। लिखा महाराज ने साहब, बड़ भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, और काग पलट हंस होय कीट सो भृंग कहावे। जब सदगुरु की शरण में आएंगे तो अपन कागवर्ती थे, जब माँ के गर्भवास ने अपने भी मलमूत्र खाया था। लिखा महाराज ने, जलम समय सब डेढ़ था, सब लोही संसार सुखराम दास करनी कर कर ऊंचा हुआ। तो कुछ करनी कर ऐसी चलो कि जगत रोए और हम हंसे, हम हंसते हंसते जाए उस देश में। जगत रोए तो रोने दो। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा कि जब हम पैदा हुए हम रोए और जगत हंसे। कबीरा कुछ करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे और जगत रोए। पीछे याद करे कि भाई ऐसे संत है क्या। तो ऐसे ही आपको सदगुरु विधि से भजन करना है। ऐसे सताधारी संत आपकी नगरी में पधारे, आपके अहो भाग्य है। जिनको संतों के दर्शन में ही गुण है, जिन जीव को संतों के दर्शन हो गया, अब की नहीं तो अब की बार जब वो जन्म लेगा तो उसको भक्ति प्रकट होना ही पड़ेगा। उस दर्शन में ही इतना गुण है, इन संतों की छाया में इतना गुण है। लिखा संतों ने कि संत का दर्शन कीजिए, संत का दिन में कई कई बार ऐसा जाके मैं जीव बहुत करे उपकार। जब खेती असोज में बरसात होती है तो किसान की खेती 4 गुना हो जाती है। ऐसे ही इन संतों के दर्शन दिन में आप कितनी बार करो, उसमें गुण ही गुण है। शीश और आप शीश निभाओगे, दर्शन में भी गुण है, छाया में भी गुण है, उनको रूप को देखने में भी गुण है, तो उनका शीश झुकाने में भी गुण है। शीश निवाया ढे पड़े सिर पापों की पोट। कुछ कर्म ऐसे हैं भजन से भी गल जाते हैं, लेकिन भाकर जितने बड़े बड़े पहाड़ जितने बड़े कर्म हैं वो भजन से गलने वाले नहीं है। तब गुरु शिष्य के संवाद में महाराज ने लिखा, शिष्य ने पूछा, हो गुरुदेव बड़ा कर्म घड़े केम। हो गुरुदेव इतने बड़े बड़े भाकर जितने ये कर्म कैसे घड़ेंगे। तब सदगुरु वचन में सदगुरु जी महाराज ने लिखा कि बड़ा कर्म घड़े एम घुरा को शीश निवाए जाए। ऐसे सताधारी संत, ऐसे सदगुरु को जब आप शीश निभाते हो तो वो बड़े बड़े कर्मों की पोट आपके नीचे पड़ती है। इसलिए महाराज ने लिखा कि दर्शन कीजिए संत का, दिन में कई कई बार करो। उस दर्शन में ही गुण है, उनको शीश निभाने में ही गुण है, उनकी छाया में ही गुण है। छाया में क्या गुण है भाई। तब संतों ने लिखा कि संत साया झमपुरी पर पड़े तो क्या क्रोध झमा को जाए और जीवा को शांति मिल जाती है। इतना छाया में गुण है। और उसका दृष्टांत है, जब राजा जनक, संत कितने दयालु रहते। देखो राजा जनक सदगुरु विधि से भजन करके जब वो अमर लोग जा रहा था, प्रेस्ता विमान में बिठा कर ले जा रहे थे, लेकिन उनके एक रिमार्क लगा हुआ था। पाप उन्होंने नहीं किया था, लेकिन कसाई ने पूछा, उनको कसाई को भी पता नहीं कि ये महाराज है, वो वेश बदले हुए अपनी प्रजा की देखरेख के लिए निकले हुए थे, और राजा को भी पता नहीं भी ये कसाई है। उसने पूछ लिया इधर गाय गई क्या, तो राजा जनक ने कह दिया हाँ इधर गाय गई, सिर्फ बताई था। उसका दोष उसको लग गया, उसने आगे जाके गौ हत्या कर दी, वो गौ हत्या का दोष लग गया। तो धर्मराज ने कहा प्रेस्तों से कि रामजन भुगतन का नहीं है, भुगतन का तो है नहीं, लेकिन इनके खाते में रिमार्क है, इसलिए इनका विमान जमपुरी के ऊपर होके ले जाना। तो जैसे ही वो विमान जमपुरी के नजदीक गया, वहाँ झमड़े जीवों को मार रहे हैं, हाई त्राई करे, जीव खुराला मचा। राजा जनक ने पूछा भाई क्या बात है, इतना शोर कैसे हो रहा। कि वो महाराज जमपुरी आ गई और जम जीवों को मार रहे हैं, त्रासना दे रहे हैं, जीव त्राई त्राई कर रहे हैं। और थोड़ी देर में जैसे ही वो विमान जमपुरी पर आया, संतों की छाया पड़ी, तो सब जमा का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शस्त्र नीचे डाल दिए और सब जीवों को शांति हो गई, वो खुराला बंद हो गया। राजा जनक ने पूछा क्या भाई जमपुरी पीछे रह गई। कि नहीं महाराज जमपुरी तो पीछे नहीं रही, तो आपकी छाया जमपुरी पर पड़ गई है, इसलिए जमा का क्रोध शांत हो गया और जीवों को शांति मिल गई, सभी जीव सुख से है। तब क्या कहते हैं, देखो संत कितने दयालु होते हैं। संत क्या कहते हैं, ठामो विमान पड़ू इण माही और धर्म राय पग पकड़ाई, तुम राम जन भुगतन का नाही। क्या कहते हैं संत के, मुझे मोक्ष में नहीं जाना, अगर मेरी छाया से इन जीवों को इतनी शांति मिली है तो मैं तो यहीं रहूंगा। ठामो विमान पड़ू इण माई धर्मराज पग पकड़ाई, धर्मराज ने पग पकड़ा। ओ बाबूजी आपके लिए ये जगह नहीं बनाई हुई है, ये तो उन पापियों के लिए जगह बनाई हुई है, पाप भुगताने के लिए है, आपके लिए ये जगह नहीं है, तुम रामजन भुगतन का नहीं। तो क्या कहते हैं संत कितने दे लेते हैं,